नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के चर्चित हाउसिंग कॉलोनी में अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे लोगों पर हाउसिंग बोर्ड ने जगह खाली करने का नोटिस दिया है, जिससे जनता मार्केट के दुकानदारों में आक्रोश है। आज जनता मार्केट के दुकानदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनता मार्केट को अभी तक हाउसिंग बोर्ड की ओर से कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि जनता मार्केट में स्थित दुकानों को भी सील किया जाएगा, जिसके कारण हम सभी दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता मार्केट को सील किया जाएगा तो हम सभी दुकानदार मिलकर हाउसिंग बोर्ड का विरोध करेंगे। वहीं हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले आम लोगों का कहना है कि जो नोटिस हाउसिंग बोर्ड ने निर्गत किया है उसमें किसी प्रकार का सरकारी आदेश से संबंधित जानकारी नहीं है और ना ही उसमें किसी अधिकारी का साइन और मोहर है। साथ ही हाउसिंग बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों ने कहा कि अगर आपको कार्यवाही रुकवाना है तो 1 लाख रुपया आप सभी को देना होगा, जबकि ज़मीन मालिकों का कहना है कि वर्ष 1988 में ही ज़मीन का रजिस्ट्री कराया गया है। एक्चुअली ये होटल हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन से कोई लेने देना नहीं है। बाहरी ज़मीन को लेके वो बराबर अतिक्रमण को लेके अफवाह या आरोप लगाते रहे, लेकिन तमाम पदाधिकारी आए अपनी आंखों से देखे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों आपका नाम आता है बार-बार? ये पता नहीं है, जिनके नाम से मतलब नोटिस आता है भरत सिंह के नाम से, आज तक भरत सिंह का तो गुजरे हुए 2018 में ही गुजर गए। हम लोग के डायरेक्ट कोई नोटिस हाथ से नहीं आया, मतलब पेपर के द्वारा न्यूज़ के माध्यम से ही हम लोग को ये खबर मिली। उनको तमाम चीज़ें देखी। कार्रवाई चल रही है? क्या कार्रवाई चल रही है? हाई कोर्ट के आदेश से कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? अवैध कब्जाओं से जो मुक्त कराना है, सूची गई हुई है। हाई कोर्ट में आदेश पारित है कि इन अवैध कब्जाओं को मुक्त कराना है। अच्छा सर, सम्राट होटल की बात आ रही है, तो क्या सम्राट होटल अतिक्रमण में है या उसके आसपास के जमीन? सम्राट होटल के बैक डोर में जो हाउसिंग बोर्ड का प्लॉट है, वहाँ उन्होंने पर्सनल रास्ता बनाया, तो वो इलीगल है, उनका होटल इलीगल नहीं है। कहना ये है कि इसके पहले जो प्रक्रिया हुआ था उसमें हम लोग से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जाके जमा किया। उसके बाद हम लोग को हर दुकानदार का दुकान का नापिंग करके नंबरिंग करके दे दिया गया। हम लोग को बोला गया कि आप लोग को ये दुकान भाड़ा पर मतलब जो रेट लगे हाउसिंग बोर्ड लगाएगा उसके अनुसार आप लोग का अवगत कराया जाएगा। अभी तक हम लोग को कोई अवगत नहीं। आप लोगों को नोटिस मिला, उसमें क्या कुछ है? इसमें नोटिस में मिला है कि खाता 136 1163 ओब्लिक 2805 हमारा आप दखल किए। तो हमने कहा कि साहब ये नोटिस ही गलत है, इस खाता में ये प्लॉट ही नहीं है। अभी कार्यपालक अभियंता के यहाँ गए थे, डीसी के यहाँ गए थे, डीसी साहब को भी लिख के दिया हमने कि जो नोटिस है ये सरासर गलत है, ये पोषणीय नहीं है। पत्रांक भी नहीं, बिना पत्र नोटिस में कुछ भी नहीं है। नोटिस में ना पत्रांक है, न इसमें डेट दिया गया है, न कार्यपालक अभियंता का इसमें सिग्नेचर है। और हम लोग 1988 से यहाँ पीसफुल तरीक़ा से ज़मीन खरीद के रह रहे हैं और मेरे बाबूजी के नाम पे, श्री रामाशंकर सिंह के नाम पे ये डीड है। और 88 से लेकर आज तक हम लोग कभी भी किसी तरह का दिक्कत नहीं आया। ये जो नोटिस आया है ये गलत नोटिस आया है, जिसमें किसी भी तरह का जो भी इसमें खाता प्लॉट नंबर दिया गया है वो हीरापुर मौजा में ये खाता प्लॉट। झरिया के धर्मशाला रोड स्थित SBI बैंक के पास कुछ दिन पहले आए आंधी तूफान से एक पेड़ गिर गया था, लेकिन आज महीने बीत जाने के बाद उसे नगर निगम की ओर से हटाया नहीं गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पेड़ को गिरे करीब 1 महीने होने को है, लेकिन अभी तक नगर निगम ने पेड़ को नहीं उठाया है, जिससे आने जाने वाले लोगों और बैंक आने वाले कर्मचारियों को वाहन लगाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया है कि इसके लिखित में सूचना नगर निगम को दी गई है, इसके बावजूद भी अभी तक निगम की आंख नहीं खुली है। यहाँ धर्मशाला रोड झरिया है जी, स्टेट बैंक के नीचे जी। 15 तारीख को ये आंधी तूफान में पेड़ गिर गया था जी। उसके बाद फिर नगर निगम को एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन अभी तक ये पेड़ उठा नहीं है। इससे बाइक को लगाने में बैंक वाला लोग को दिक्कत होता है और बराबर जाम रहता है। तो नगर निगम से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको उठाया जाए।
अब मतलब कि नगर निगम द्वारा एक बार भी कोई नहीं आया कर्मचारी लोग उठाने के लिए? अभी तक तो नहीं आया। कितना दिक्कत हो रहा है इससे? दिक्कत हो रहा है, बाइक को लगाने में दिक्कत होता है, बैंक वाला लोग को दिक्कत होता है, यहाँ कस्टमर को दिक्कत होता है। धनबाद के भिस्तीपाड़ा में रहने वाली यास्मीन बानो पर उनके पड़ोसी मोहम्मद इरफान ने उनकी ज़मीन पर ज़बरन कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है। मोहम्मद इरफान ने बताया कि जब हमने इसका विरोध किया तो मेरे और मेरी मां के साथ यास्मीन बानो ने गाली गलौज और मारपीट की, जिससे में आमना खातून गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद इरफान ने बताया है कि यास्मीन बानो खुद को धनबाद DC का PA बताकर आसपास के लोगों पर अपना रौब झाड़ती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी देती हैं। आज सुबह में वो मतलब मेरा जो ज़मीन है उसके बगल में गली है और मेरा आने जाने का रास्ता भी वही है और उसके बगल में उसका घर है। तो बहुत पुराना निर्माण किया हुआ घर था, तो अभी वो तोड़ के उसको बना रही है। तो हम लोग बोले कि तुम्हारा गली छोड़ा हुआ नहीं है, 1.5 फीट हमारा छोड़ा हुआ, लेकिन तुम्हारा छोड़ा हुआ नहीं है, तो तुम 1.5 फीट गली छोड़ दो, उसके बाद तुम बनाओ। तो वो बोलती है कि नहीं छोड़ेंगे, मेरा गली भी मेरा है और पूरा घर भी मेरा है। हम लोग तुम्हारा घर है और गली तुम्हारा है तो नाप कर लो, पेपर निकाल लो, हम भी पेपर निकालते हैं और चलो। तो बोलते हैं कि पेपर हम नहीं दिखलाएंगे। तो फिर हम इसको बोले कि तब हम बनाने नहीं देंगे, जब तक तुम पेपर नहीं दिखलाएगी तो हम बनाने नहीं देंगे। ऐसा करो कि तुम थाना को बुला के ले आओ। तो गाली गलौज करने लगी। BCCL बरोरा एरिया में चल रहे अवैध कोयला खदानों को आज BCCL प्रबंधक ने डोजिंग कर खदानों की भी भराई की है। हम आपको बता दें कि फुलाड़ीतार कुलवरी के बंद पड़े डेको माइंस में आज अवैध मुहाने की भराई की गई। इससे पहले भी BCCL प्रबंधक ने कई अवैध कोयला खदानों की भराई की थी। इस दौरान वहां एहतियातन बरोरा पुलिस और CISF के जवान मौजूद रहे। BCCL अधिकारी ने कहा है कि इस क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसकी सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है। हमारे परियोजना पदाधिकारी अशोक कुमार साहब और मैनेजर काजल सरकार साहब का आदेश पर हम लोग दिन प्रतिदिन जो है फुलारीटाड़ कोलियरी के बंद डेको पैच में कोयला चोरों द्वारा जो अवैध खनन करके जो अवैध मुहाने बना के रखे थे, उसको दिन प्रतिदिन लगातार हम लोग बंद कर रहे हैं और भराई कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेशी से कोयलांचल के भी कांग्रेसी भड़क गए हैं। आक्रोशित कांग्रेसियों ने इसके खिलाफ सोमवार को यहां समाहरणालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक से कांग्रेसी जुलूस के साथ निकले और समाहरणालय पहुंचे। कांग्रेसी समाहरणालय के अंदर जाने की जिद कर रहे थे, जिन्हें वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। करीब आधे घंटे तक इसे लेकर वहां हंगामा की स्थिति बनी रही। बाद में उपायुक्त के नाम ज्ञापन देकर कांग्रेसी वापस लौट गए। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा है कि गॉडसे के वंशज आज एक बार फिर गांधी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। न महात्मा गांधी इससे डरे थे और न ही राहुल गांधी डरने वाले हैं। मोदी सरकार देश में विपक्ष की आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे थे। वहीं प्रदर्शन करने वालों में जिलेश्वर महतो, अशोक सिंह, विजय कुमार सिंह, शमशेर आलम, मदन महतो समेत कई पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। गुमला और पाकोड़ पॉलिटेक्निक में धनबाद और रांची के छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। कैंपस सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा धनबाद और रांची के छात्रों ने सफलता हासिल की है। गुमला पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को नौकरी की सौगात मिली है। इसमें झारखंड के अधिकतर ज़िलों के छात्र छात्राओं का चयन हुआ है। इनमें धनबाद के सबसे ज़्यादा 18, रांची के 9 और लातेहार के 6 छात्र शामिल हैं। वहीं पाकुड़ पॉलिटेक्निक झारखंड राज्य का पहला पॉलिटेक्निक है, जहां के खनन शाखा के 8 छात्राओं का चयन विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक
आर्सेलर मित्तल में हुआ है। आर्सेलर मित्तल विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है। इस संस्थान के लगभग 400 विद्यार्थियों को झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की ओर से ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। $99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।